डियर आज का आपका जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि डिफरेंट थ्योरीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टम्स, कि मेरिस्टम्स कैसे अरेंज होते हैं, उनकी कौन कौन सी रोज़ होती हैं, वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करती हैं, या फिर जो सेल्स डिराइव होते हैं वो डिराइव कैसे होते हैं, क्या मेरिस्टम एक सेल होता है या मेरिस्टम बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इसके बारे में जो हमारे पास थ्योरी है, इस थ्योरीज़ हम डिफरेंट तरह की देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो पहली हमारे पास थ्योरी है दैट इज़ एपिकल सेल थ्योरी। अब इस एपिकल सेल थ्योरी के अंदर जो है वो क्या होगा, एपिकल सेल थ्योरी के अंदर साइंटिस्ट ने जो है वो कहा कि द प्लांट पार्ट्स डिवेलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, पूरे का पूरा जो उसके अंदर वो कहता है कि जो इनिशियल्स होते हैं या फिर इसके अंदर जो डेवलपिंग सेल्स होते हैं जो कि इसको फॉर्म करने में, नए सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, जिनको हम इनिशियल सेल्स कहते हैं, इट इज़ अ सिंगल सेल, एक सिंगल इनिशियल सेल होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल अदर सेल्स। इस तरह के थ्योरी को हम कहते हैं एपिकल सेल थ्योरी। और ये हमारे पास जो सेल होगा इसको हम एपिकल इनिशियल का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग देखें, ये वाला जो सेल है इसको कहा है कि ये हमारे पास एपिकल सेल है जो कि टिप मोस्ट पोजीशन पे मौजूद है। और ये टिप मोस्ट पोजीशन पे मौजूद होने के साथ साथ क्या काम करता है, ये नए सेल्स ऐड करता है नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद आती है हिस्टोजन थ्योरी। अब ये वाली थ्योरी जो है वो थोड़ा सा गलत साबित हो गई। उसके बाद एक और थ्योरी आ गई हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हम कहते हैं कि इसके अंदर इन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, मैस मौजूद होता है, डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं हमारे पास मेरिस्टेम सेल्स की। इन लेयर्स को हम हिस्टोजन कहते हैं। ये थ्योरी प्रेजेंट किया हैंस्टाइन ने। ठीक है, हैंस्टाइन ने कहा कि जो प्लांट बॉडी है इट डिवेलप्स फ्रॉम द मेरिस्टेम्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ईच लेयर इज कॉल्ड एज हिस्टोजन। अब कौन कौन सी हिस्टोजन मौजूद हैं, द आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड एज डर्मेटोजन। ये हमारे पास जो है वो डर्मेटोजन है। डर्मेटोजन का काम क्या है, डर्मेटोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये बाहर की लेयर है, इसने एपिडर्मिस बनाना है। उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं पेरिब्लम। अगला जो हिस्टोजन या लेयर हमारे पास है उसको हम कहते हैं पेरिब्लम। अब पेरिब्लम जो है इसने क्या चीज़ बनानी होती है, पेरिब्लम का काम है कि इसने हमारे पास कॉर्टेक्स बनाना है, कॉर्टेक्स के टिश्यूज़ बनाने हैं। लास्ट हमारे पास जो सेंट्रल मोस्ट में आती है उसको हम कहते हैं प्लीरोम। प्लीरोम का काम होता है कि इसने हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स बनवाने हैं। प्लीरोम का काम वेस्कुलर बंडल्स फॉर्मेशन है। अच्छा जी, लेकिन ये वाली थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई, हिस्टोजन थ्योरी भी। इसके अंदर क्या क्या हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स आए थे, तो इसके अंदर था कि वो कहते हैं कि जब हमारे पास इनिशियल्स बनने लगते हैं, जब सेल्स बनने लगते हैं, तो उसके अंदर कोई इस तरह की लेयर्स डेवलपिंग हमारे पास सिस्टम नहीं होता, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन पेरिब्लम एंड प्लीरोम। इन दोनों लेयर्स के अंदर कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर मौजूद नहीं था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन सी थ्योरीज़ हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।